हाय दोस्तों, आज हम टेस्ट प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह एक डॉक्यूमेंट होता है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को स्टार्ट करने के पहले तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल टेस्टिंग टीम के हर एक मेंबर को हमारे प्रोसेसेस को क्लियर रखने के लिए किया जाता है। टेस्ट प्लानिंग में हम नेक्स्ट स्प्रिंट में प्रोवाइड किए जाने वाले डिलीवरेबल्स और टेस्टिंग मेथड जो हम यूज़ करने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में हम हमारी रिलीज में प्रोवाइड किए जाने वाले डिलीवरेबल्स की पूरी प्लानिंग को डिफाइन करते हैं। बेसिकली डिलीवरेबल हमारे किसी भी प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर मॉड्यूल या फंक्शनैलिटी होता है जो उसकी प्राथमिकता के आधार पर क्लाइंट के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया जाता है। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर, features to be tested, features not to be tested, approach, pass or fail criteria, suspension criteria, test deliverables, responsibilities for each and every participants, staffing and training needs, which is required for the testing purpose, risk और contingencies को include किया जाता है। टेस्ट प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती है? जब भी हम किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट को टेस्ट करते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी है कि हमको सभी प्रोसेसेस क्लियर हों। यह डॉक्यूमेंट हमारे एफर्ट और टाइम वेस्टेज को कम करता है। किसी भी प्रोसेस की समझ में कमी हमारे डिलिवरेबल्स की डिलीवरी को डिले करता है और यह हमारे लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। सामान्यतः भारत में अधिकतर आईटी कंपनीज टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट को उनके रेगुलर प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करती हैं, जबकि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मददगार डॉक्यूमेंट है। जब हम किसी रिलीज में डिले हो रहे हैं या हमारा कोई प्रोसेस ब्रेक हो रहा है, तो यह डॉक्यूमेंट उस डिले या प्रोसेस ब्रेकिंग को ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए यह हमको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप सभी से ये चाहता हूँ कि आप भी इस डॉक्यूमेंट को रेगुलर प्रैक्टिस में यूज़ करें अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ये आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट ही प्रोवाइड कराएगा, वो भी बिना किसी डिले के। अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो आप अपने इमीडिएट सीनियर या लीड या मैनेजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। इस इमेज में टेस्ट प्लान का एक सैंपल दर्शाया गया है, जो यह दिखाता है कि हमारे टेस्ट प्लान में कौन-कौन से पॉइंटर्स अवेलेबल हो सकते हैं और किस तरह की इंफॉर्मेशन एक टेस्ट प्लान में डिफाइन की जाती है। अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स में मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में कौन सी इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है। बेसिकली टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट टेस्ट लीड या टेस्ट मैनेजर के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन एसआरएस डॉक्यूमेंट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट से ली जाती हैं। सामान्यतः यह डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्लाइंट ही अपने बेस पर तैयार करता है, तब यह किसी कंपनी को मिलता है। स्प्रिंट अजाइल मेथोडोलॉजी का एक पार्ट होता है। यह एक प्रैक्टिस है जो हमको निरंतर आगे बढ़ने में सहयोग करती है। चाहे हमारे पास रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हों, तो यह उस समय पर किसी भी मेजर चैलेंज को आने से रोकती है। स्प्रिंट बेसिकली किसी भी रिलीज में असाइन टास्क को पूरा करने के लिए एक टाइम पीरियड होता है। डिलीवरेबल एक इंडिविजुअल मॉड्यूल या सेट ऑफ मॉड्यूल हो सकता है जो कि हम नेक्स्ट रिलीज में डिलीवर करने वाले हैं, क्योंकि हर एक डिलीवरेबल क्लाइंट के साथ एक लंबी चर्चा के बाद, जो कि उनकी प्रायोरिटी और एप्लीकेशन पर इम्पैक्ट के बेस पर किया जाता है,